हेलो स्टूडेंट, आज उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए हम एक्सरसाइज 13.1 के दूसरे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में बाकी सभी क्वेश्चन का डिस्कशन किया विद इंट्रोडक्शन। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे वो जाके जरूर देख लीजिए। यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा वो है अ मिक्सचर ऑफ अ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट। हमको वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट दे रखा है एंड विद द 8 पार्ट ऑफ द बेस। 8 पार्ट हमको बेस का दे रखा है। इन दी फॉलोइंग टेबल, टेबल इस तरीके से दे रखा है, हमको फाइंड करना, फाइंड दी पार्ट ऑफ बेस नीड टू बी एडेड। हमको और कितने पार्ट की जरूरत पड़ेगी बेस की, हम जो इसमें ऐड करेंगे। तो यहां से अगर आप देख पा रहे होंगे जो रेड पिगमेंट हमको दे रखा है वो 1 4 7 मतलब कि बढ़ते हुए साइज में दे रखा है। यहां से अगर 1 पार्ट में हमने ऐड किया होगा तो 8 पार्ट ऐड किया, अगर 4 पार्ट में ऐड करेंगे तो 8 से ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही आएगा। तो यहां से हम ये समझ गए कि ये डायरेक्ट का इनवर्स है। तो यहां से हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हम लिख देंगे लेट द रेशियो ऑफ, लेट द रेशियो ऑफ पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट ऑफ बेस एंड पार्ट्स ऑफ बेस, ये क्या हो जाएगा x अपॉन वाई हो जाएगा। तो x अपॉन वाई के लिए जो पहली वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है हमारे पास, x अपॉन वाई के लिए हमको दे रखी है 1/8 दे रखी है। तो जैसा कि आपको सभी पता है जो इनका रेशियो का प्रोडक्ट होता है, मतलब रेशियो जो होता है ये इक्वल होगा इसके बराबर, यानी कि यहां से हो जाएगा x1 डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो ये पहली वैल्यू है जिसको 1 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से x1 y1 की वैल्यू हमारे पास है 1/8 है। ये हमारे पास अननोन है, इसको x मान लेते हैं या फिर k कोई कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ से हम y2 ही एज इट इज रहने देते हैं। अब हमको y2 की वैल्यू फाइंड करनी तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4 8 या 32, यानी कि y2 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 32 आ गई। अब हम इसी का कंपेयर करा के यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास y2 y3 y4 और ये हो जाएगा y5, इन सभी की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा x1 डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू, अब 3 वाले का नंबर तो x3 डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा y3। तो x1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, हमको y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x3 का वैल्यू 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y3 ही मिलेगा, y3 इंटू 8 7 जा 56, 8 7 56 हो जाएगा, यानी कि y3 की जो वैल्यू आ गई 56 आ जाएगी। जो नेक्स्ट है y4 की, तो x1 डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा y4 डिवाइड बाई, सॉरी ये x4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x4 डिवाइड बाई y4। x1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू x4 की वैल्यू 12 डिवाइड बाई y4। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y4 12 96, यानी कि 96 आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे y5 की वैल्यू निकालेंगे, तो x1 डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू x5 डिवाइड बाई y5। x1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू x5 की वैल्यू हमारे पास 20 डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा y5 हो जाएगा। तो y5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुना 16 यानी कि 160 इसका आंसर आ गया। आप चाहें तो इन सभी का भी कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं, वो वही सेम आंसर ही आएगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो x4 डिवाइड बाई y4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x5 डिवाइड बाई y5, बस कट पिट मचाना पड़ेगा हमको। ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई y4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 96 आई थी, तो 96 ही रख देंगे। y5 की वैल्यू 20 है डिवाइड बाई y5, सॉरी x5 डिवाइड बाई y5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y5 इज इक्वल टू 20 इंटू 96 डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 बच्चों 5 मतलब कि इसको अगर हम कट करेंगे तो 2 से 2 6 जा 12 और 2 इसको कट करेंगे 2 4 जाए 2 8 जा 16, 6 से अगर कट करेंगे तो 6 7 42 6 48, यानी कि 8 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ से 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y5 की वैल्यू तब भी हमारे पास कितनी आ रही 8 2 जा 16, यानी 160 ही आ रही। तो मैंने क्या काम किया x1 डिवाइड बाई y1 की कंपेरिजन सबसे कराते हुए चल गए, तो मेरे पास y2 की वैल्यू y3 की वैल्यू y4 और y5 की वैल्यू मिल गई। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, जो हमको डेटा बोल रखा था उसको टेबल में फिल कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पास 1 4 उसके बाद 7 12 और यहाँ पे 20। तो यहाँ पे जो पिगमेंट मिलाने का क्वांटिटी होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले में तो 8 एज इट इज दे रखा था
y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 32 आ गई, y3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 56 आ गई, y4 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 96 एंड फाइनल हमारे पास 160 आ गई। तो इस तरीके से आपको टेबल को फिल करना था। बाकी सभी क्वेश्चन इसी तरीके से लगे हुए हैं, जैसे 1 2 3 का रिदम बना के सॉल्व किया उसी तरीके से सभी को सॉल्व करना था। बस हमको ये चीज का ध्यान रखना था, जो रेशियो दे रखा है वो क्या हमारे पास x में कंटिन्यूअस बढ़ रहा है तो y में भी कंटिन्यूअस बढ़ेगा, तो हम समझ जाएंगे ये डायरेक्ट इनवर्स में है, सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दे रखा है। होपफुली आप ये सेकंड नंबर क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थर्ड नंबर, यहाँ पे है इन क्वेश्चन टू अबव इफ वन पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml, मतलब कि वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में हम क्या कर रहे हैं 75 ml को मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमको ग्राफ दे रहा था, यहाँ पे ग्राफ नहीं दे रखा है, तो दो चीज क्वेश्चन में मेंशन, हम दोनों का ग्राफ पहले बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, तो वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट मिला रहा है किसमें पार्ट्स ऑफ बेस में, तो यहां से हम क्या करेंगे पार्ट ऑफ बेस ले लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा पार्ट ऑफ बेस, बेस में उसने क्या किया 75 ml मिक्स कर दिया, ठीक है। होपफुली आप ये डायग्राम समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन बोल रखा है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 18 ml, मतलब कि हम कितना रेड पिगमेंट को मिक्स करेंगे वो हमारे पास क्या बन जाए 1800 ml ये बन जाए, ठीक है। यही क्वेश्चन में हमको पूछा, अननोन ये हमारे पास ये है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं यक्स में जो वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट मिलाया हमने तो ये 75 बना, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी तभी तो 18 से आएगा, क्योंकि ये इसके बाद ये वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ से हम ये समझ गए कि ये हमारे पास क्या है डायरेक्ट इनवर्स दे रखा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन दे रखा है। क्या दे रखा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन दे रखा है, प्रोपोर्शन। तो यहां से हम क्या करेंगे इन दोनों का रेशियो इक्वल कर देंगे इसके रेशियो के बराबर। तो यहां से हम सीधा सीधा ये भी बात लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो दे रखा है रेशियो ऑफ, यहां से हम क्या करेंगे लेट द रेशियो ऑफ, लेट द रेशियो ऑफ रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट एंड क्या हो जाएगा बेस। तो हम इन दोनों का रेशियो जो माने हैं x डिवाइड बाई वाई मान लिया। तो ये हमारे पास क्या है x, ये क्या है y, तो हम इसको क्या रिलेट करिए x1 डिवाइड बाई y1 इक्वल किससे कर देंगे अननोन ये है तो x2 को अननोन समझिए डिवाइड बाई ये हमारे पास क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे y2 रखेंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट डिवाइड बाई ये हमारे पास बेस कितना दे रखा है 75 ml दे रखा है। यहाँ पे x2 की वैल्यू अननोन है, इसको अननोन ही रहने देंगे, डिवाइड बाई ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 75 x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई में, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1800। तो यहाँ से x2 इज इक्वल टू 1800 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 75, इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो ये 24 बार में कट जाएगा, यानी जो हम रेड पिगमेंट मिलाएंगे 24 मिला देंगे तब जाके ये हमारे पास 1800 ml आएगा। तो यहाँ से आपको बस इतना चीज का ध्यान रखना है, ये वैल्यू आपस में अगर बढ़ रही इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगा, तो आपस के रेशियो के बराबर में हो जाएगा। तो रेशियो के बराबर होने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई। इसको अगर हम कटेंगे 24 बार में, यानी कि ये 4 5 20, हाँ तो 24 बार में आ जाएगा। होपफुली आप ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैंने डायग्राम पहले से ही बना रखा है क्योंकि डायग्राम बताते समय क्वेश्चन मेरे से अच्छे से नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोल रखा है अ मशीन, कोई एक मशीन इन दी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में, किसमें जहां पे ड्रिंक बनती है सॉफ्ट ड्रिंक उस फैक्ट्री में है, वो फिल कर रही है 840 बोटल्स इन 6 आवर। तो क्या कर रही है वो काम, क्या कर रही है बोटल्स को फिल करने का काम कर रही है। तो जो हमारे पास 840 बोतल से फिल कर रही है वो कितने घंटे में फिल करे 6 घंटे में, तो यानी कि 6 घंटे में ये 840 बोतल को फिल कर दे रही है। आगे बोल रहा था हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, मतलब कि 5 घंटे में हम कितने बोटल्स को भर देंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे अननोन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, अगर अब यहाँ जो अननोन है उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट, यहाँ पे लिख देंगे लेट दी नंबर्स ऑफ बोटल, दी numbers of bottles filled
इन 5 आवर्स, बी एक्स हो जाएगा। हम उसको अननोन क्या मानते हैं, एक्स कंसीडर कर लिया। अगर आप यहां से ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, जब हमने क्वेश्चन में ये देखा कि 6 घंटे में 840 बोतल भरे जा रहे हैं, अगर हम आवर्स को कम कर दे, सेम उसी मशीन पे 1 घंटे को घटा दे, तो ऑब्वियस सी बात ये है कि बोतल्स में भरे जाने वाली की संख्या हो जाएगी कम। अगर 6 घंटे में 840 भरी जा रही है तो 5 घंटे में 840 से कम ही भरी जाएंगी। तो यहाँ से हमको ये चीज समझ में आ गई डेटा देखने के बाद कि ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन रख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे नंबर्स ऑफ आवर्स बढ़ा दे, अगर 7 घंटे करते तो 7 घंटे में ज्यादा बोतल्स भरी जाएंगी, अगर उसी को हम घटा के 4 कर दे तो सीधी सी बात है कि ये जितने 7 घंटे में भरी जाएंगी और 4 घंटे में जितनी भरी जाएंगी एज कंपेयर टू 7 घंटे में ज्यादा रहेंगी और 4 घंटे में कम रहेंगी। तो यहाँ से हम ये लिख देंगे रेशियो ऑफ आवर्स एंड बोतल आर इन दी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या है, आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये चीज तो हमको समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा डेटा दिख रहा है। अगर 6 घंटे में 840 है तो 5 घंटे में सीधी सी बात उससे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि इन दोनों का रेशियो इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं अगर इसको x1 कंसीडर करूँ तो x1 डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो हमने इसको अननोन x माना है, तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, डिवाइड बाई 840 हो जाएगा, इज इक्वल टू x2 की वैल्यू हमारे पास 5 दे रखी है, डिवाइड बाई x, क्योंकि अननोन x दे रखा है। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 840 इंटू 5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 840 इंटू 5 डिवाइड बाई हमारे पास 6 आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 6 एकम 6, यानी कि 6 चौका 24 जीरो, तो 14 पचे 70। तो यानी कि x इज इक्वल टू 140 इंटू 5। ये फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू आ गया 700 बोतल। यानी कि हमारे पास 5 घंटे में कितने बोतल्स भरे जाएंगे, 700। यहाँ पे आप 700 भी लिख सकते हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन पे जरूर से पूछे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।